नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे SR टॉक्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है कि मोबाइल की दुनिया आज के जनरेशन के बच्चों में क्या प्रभाव डाल रहा है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे मित्र हमारे साथ राज जी हैं और इस पर क्या अपना विचार व्यक्त करते हैं ये देखना है और इसका विचार जानने का प्रयास करेंगे। तो राज जी, मेरा पहला सवाल ये है कि आज के बच्चों को मोबाइल एडिक्शन से दूर करने के लिए पेरेंट्स और टीचर्स को क्या उपाय अपनाना चाहिए। संतोष जी, आपने जैसा सवाल किया बच्चों को किस तरह से मोबाइल से दूर किया जा सकता है, पेरेंट्स और टीचर इसमें अपना क्या योगदान दे सकते हैं। सबसे पहले पेरेंट्स को तो ये करना चाहिए कि उनको मोबाइल कभी भी अपने बच्चों के सामने नहीं चलाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बच्चे के बारे में कहा जाता है कि वो जो कहते हैं वो नहीं करते हैं, वो जो हम लोग करते हैं वही वो करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग मोबाइल चलाते हुए दिखेंगे तो वो भी मोबाइल के प्रति अट्रैक्ट होंगे। तो सबसे पहला काम हम लोग पेरेंट्स के लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि उन्हें खुद अपने मोबाइल के यूज को कम करना चाहिए। अगर वो इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो कोशिश करें कि वो बच्चों के सामने ना आए। दूसरा ये कर सकते हैं वो लोग कि आजकल बच्चों को घर में उस तरह का माहौल नहीं मिल पा रहा है, चूँकि फैमिली कम हो गई है। पहले के टाइम में फैमिली में काफ़ी लोग होते थे तो सब कोई के साथ बच्चे खेलते थे। आज के टाइम में बच्चे बहुत अकेलापन महसूस करते हैं। घरों में उनको कोई चीज़ खेलने को मिलता नहीं है या किसी के साथ वो खेलने के ले जा भी नहीं सकते हैं। तो इस कंडीशन में पेरेंट्स को ये करना चाहिए कि उन्हें बच्चे को बाहर लेके जाना चाहिए, घुमाना फिराना चाहिए, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, बच्चों की आसपास की दुनिया के बारे में जो वास्तविक दुनिया है लोगों से उनको मिलवाना चाहिए, बच्चों को अलग अलग तरह के जीवन शैली के बारे में दिखाना चाहिए। कोई गरीब है तो उनको भी दिखवाना चाहिए, कोई लोग बड़े प्यार से रहते हैं तो उस तरह चीज़ों को बच्चों को दिखवाना चाहिए। इनसे क्या पड़ता है कि बच्चों के ये सब बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नयापन लेके आएगा, क्योंकि मोबाइल की दुनिया में ये सब चीज़ बच्चों को कम देखने को मिलती है। और इसमें टीचर अपने स्कूल में बच्चों को मोबाइल एडिक्शन के प्रति क्लासेस ले सकते हैं। बच्चों को मोबाइल के अत्यधिक इस्तेमाल करने से क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं इसके बारे में क्लास में चर्चा करवा सकते हैं, जागरूकता फैलवा सकते हैं। और टीचर हो सके तो इसके लिए एक अपना मॉड्यूल बना के क्लास में प्रेजेंटेशन कर सकते हैं कि लगातार मोबाइल चलाने से हमारे आँखों में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। और टीचर्स के लिए भी यही गाइडेंस है कि उन्हें क्लास में बच्चों के सामने मोबाइल चलाते हुए नहीं दिखना है, क्योंकि अगर टीचर भी लगातार मोबाइल चलाएंगे, क्लास लेते वक्त मोबाइल चलाएंगे तो बच्चों को उनका भी प्रभाव पड़ेगा कि मोबाइल ही एक ऐसा चीज़ है जो सबको इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए हमें खुद पहले अपने आप को मोबाइल के एडिक्शन से बचाना है, तभी बच्चे को हम लोग मोबाइल के एडिक्शन से बचा सकते हैं। ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही राज जी कि बच्चों को मोबाइल से दूर कैसे किया जा सकता है, इसके लिए पेरेंट और टीचर को क्या क्या उपाय अपना सकते हैं, ये आपने तर्क तो बहुत अच्छा दिया। लेकिन मेरा दूसरा प्रश्न ये है राज जी कि अभी पहले के अपेक्षा पहले क्या था कि इनडोर और आउटडोर, पहले आउटडोर गेम की महत्व बहुत ज़्यादा थी, जबकि आजकल के ये मोबाइल की दुनिया में क्या हो गया है कि हमारा मोबाइल का लत जब से बच्चों पे इसका बहुत बुरा असर पड़ा है, जैसे पबजी, फ्री फायर, ये सब का असर अभी आ गया है जो कि बहुत ही लत ख़राब है। और आउटडोर की अपेक्षा अभी बच्चे इंटरेस्ट मोबाइल गेमिंग में ले रहे हैं। तो इससे उपाय छुटकारा पाने के लिए पेरेंट को क्या अपनाना चाहिए कि बच्चे उनके साथ आउटडोर गेम में जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, जो भी आउटडोर फील्ड गेमिंग है उस पर अपना ध्यान कैसे आकर्षित कर सकते हैं, इसमें टीचर और पेरेंट क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। जैसा कि संतोष जी, मैं आपकी सवालों को समझ सका हूँ कि बच्चे जो फ्री फायर या पबजी वगैरह खेलते हैं तो वो जो उनको लत लग चुका है उनसे उनको हटाकर आउटडोर गेम में शारीरिक गतिविधि जिसमें हो सके उस तरह का गेम
खिलाने का प्रयास किया जाए, और इसमें पेरेंट्स और टीचर क्या योगदान दे सकते हैं। तो इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले दिक्कत ये है कि हमारे सोसाइटी और समाज में और शहरों में ये हो चुका है कि लोगों को, बच्चों को खेलने के लिए मैदान उतने उपलब्ध नहीं है, ठीक है ना, और अलग अलग तरह के मैदान उपलब्ध नहीं हैं। बच्चों को पार्क वगैरह जाने या फिर कुछ बाहरी एक्टिविटी करने के लिए उस तरह के उतने संसाधन मौजूद नहीं है। तो मेरा सबसे पहले गवर्नमेंट या जो प्रशासन है उनसे आग्रह हो कि इस तरह की सुविधा पहले उपलब्ध कराई जाए, ताकि पेरेंट्स को भी दिक्कत ना हो बच्चों को कहीं बाहर ले जाने में। दूसरी बात यह है कि अगर जिस जगह पे जगह है और पेरेंट्स वहाँ नहीं ले जाते हैं, तो सबसे पहले पेरेंट्स को तो ये करना होगा कि उनको अपने बच्चे को अगर क्रिकेट के सामान हो तो वो उनको ला कर देने चाहिए, फुटबॉल वगैरह ला के देने चाहिए, और हो सके तो वो खुद पहले खेलना स्टार्ट करे बच्चों के साथ में। वो अगर ग्राउंड जाए तो अगर उनको कोई खेलने के लिए नहीं मिल रहा तो वो खुद उनके साथ पहले मिलकर खेले, और उनको स्पोर्ट्स, जो रियल स्पोर्ट्स होता है जैसे ओलंपिक हो गया, ये सब का टीवी में दिखाया जा सकता है कि किस तरह से लोग इसमें जीतते हैं, तो उनको गोल्ड मेडल दिया जाता है। इनसे वो मोटिवेट होंगे, उनके अंदर इंस्पिरेशन आएगा कि हाँ इस तरह का गेम होता है और हमें बाहर आउटडोर जाके खेलना चाहिए। ये पबजी और ये सब में तो हमारे आँख भी ख़राब हो रहे हैं और इसका आगे कोई स्कोप भी नहीं है। तो मैं बच्चों को और पेरेंट्स को और टीचर को यही कहना चाहूँगा कि टीचर आप अपने स्कूल के बाहर ले जाए बच्चों को, उनको तरह तरह की गेम करवाए, आप खुद भी गेम में पार्टिसिपेट करें, और हो सके तो उनके बीच में कंपटीशन करवाए। एक हेल्दी कंपटीशन होगा, बच्चे उसमें काफ़ी इन्वॉल्व होंगे। स्पोर्ट्स ही एक ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए हम बहुत सारे चीज़ों को समाज की बहुत सारी बुराइयों को हम ख़त्म कर सकते हैं, जैसे वो छुआछूत, जात पात, हिंदू मुस्लिम, ये सब चीज़ को हम लोग काफ़ी हद तक स्पोर्ट्स के माध्यम से कम कर सकते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स आपस में लोगों को जोड़ने का काम करता है। लोग जब खेलते हैं तो पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं खेल में, ये नहीं देखते हैं कि वो कौन है ये कौन है, अपनी टीम को पूरी तरह से वो सपोर्ट करते हैं। तो स्पोर्ट्स तो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, और पेरेंट्स को ये सब समझना होगा, अपने बच्चों के लिए ज़रूर स्पोर्ट्स प्रोवाइड कराने का काम करें। आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया राज जी कि मोबाइल एडिक्शन से दूर इनडोर के अपेक्षा आप बच्चों को आउटडोर में ध्यान दीजिए, और टीचर्स को भी ये ध्यान देना है कि पढ़ाई के अलावा, पढ़ाई में आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन पढ़ाई के अलावा आप आउटडोर में फोकस कीजिए। जैसे बच्चों को आप फुटबॉल खेलने में, क्रिकेट खेलने में, जो भी आउटडोर है वो टीम वर्क बना करके ये खेलिए। आपका कहने का तर्क बहुत ही अच्छा रहा। आज के लिए दोस्तों हम लोग समाप्त करते हैं इस डिस्कशन को। इस डिस्कशन में आप लोग कमेंट कीजिए कि ये डिस्कशन हमारा कैसा रहा, और आने वाले वीडियो में हम सब आप सबों के सामने बहुत ही अच्छे टॉपिक पे वीडियो लाएंगे और आप सबों के बीच चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।